जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, डेली वीडियो कॉलिंग करके हमारे एसीएस साहब विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और सबसे पहले वो ब्लैक बोर्ड को ही निहारते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड को देखते हैं कि क्लास में क्या हो रहा है और टाइम क्या है और इस टाइम में क्लास में क्या होना चाहिए था। आज भी एक शिक्षक महोदय फंस गए। जब वो वीडियो कॉलिंग करके ब्लैक बोर्ड को दिखाने के लिए कहे तो उसी समय वो अपना डेट उट लिखने लगे। तो एसीएस साहब हेडमास्टर साहब को बोलने लगे कि ऐसा स्कूल नहीं चलता, आपको सुधार करना होगा। और ये इस टाइम तक ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ नहीं पढ़ाए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं टीचिंग करने में। तो चलिए आज हम लोग पाठ टीका संधारण करना भी सीखेंगे और पहले से हम लोग जानते भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब पाठ टीका के आधार पर ही हमें शिक्षण कार्य करना होगा। बहरहाल कुछ दिनों तक ये जो 1 to 5 का जो 1 दिसंबर से जो नया रूटीन चार्ट आया है उसके आधार पर नहीं कुछ चेंजिंग कर दिए हमारे एसीएस साहब। और सबसे पहले गणित, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, इस प्रकार से बदलाव किए। लेकिन मैं जो पाठ्यिका है, देखिए ये हमारा पाठ्यिका है, इस पाठ्यिका को ही हम लोग संधारित करेंगे। विद्यालय यहाँ पे नाम लिखिएगा, शिक्षक का नाम है और यहाँ पे दिनांक है, पीरियड है, वर्ग है और ये विषय है और विषय में संक्षिप्त टिप्पणी देना है, क्रिस्मस कार्ड देना, अभियुक्ति देना है। तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ कि पाठ्यिका संधारण करके पाठ्यिका के आधार पर कैसे हम शिक्षण कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यही रूटीन है, इसी रूटीन के आधार पर आज हम आपका जो है सो अपना बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है सबसे पहला है इसमें क्या, ये तो टाइम आपका देखिए गर्मी के दिनों का और जो अभी जो चल रहा है उस दिनों का ये टाइम टेबल है। इसको हम डाले थे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़िए, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आगे अब जो फर्स्ट जो घंटी है, पहली घंटी में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक लेते हैं। ये प्रार्थना सभा है, ये सब कर लेते हैं पहले 9:30 से 10 बजे तक। 10 से पहला क्लास शुरू होता है और 10 से 10:40 तक चलता है। हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसके बाद कार्य पुस्तिका है, फिर अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक, तीसरी घंटी में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक, उसके मध्यांतर है और फिर अंग्रेजी कार्य पुस्तिका है। फिर 5वीं घंटी में यहाँ पे देख लीजिए ये पाठ्य पुस्तक है गणित का। उसके बाद बीच में 6ठी घंटी में खेलकूद और नृत्य संगीत, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे 7वीं घंटी में हम देख रहे हैं कि गणित कार्य पुस्तिका है। और 8वीं घंटी हिंदी लेखन सोम मंगल बुध और इंग्लिश राइटिंग गुरु शुक्र शनि, उसके बाद क्लास की समाप्ति होती है। तो हम इतना जरूर है कि इसके आधार पर ही अपना जो है सो पाठ्यिका संधारण करेंगे। चलिए इसी पाठ्य टिप्पणी नोट्स ऑन लेसन्स, ये लेसन जो है इसी में हम आपको लिख करके दिखाते हैं। 2-3-4 क्लास हम लेकर के आपको दिखाते हैं, जो मैं कल लेने वाला हूँ। कल किस प्रकार से क्लास लेने वाला हूँ यही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले सबसे ऊपर में लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम मेरे विद्यालय का नाम आप जानते ही हैं, प्राथमिक विद्यालय असोता है। देखिए मैं इसे लिख लिया हूँ, प्राथमिक विद्यालय असोता। उसके बाद शिक्षक, तो मेरा नाम जानते ही हैं, रंजीत कुमार यादव है। पाठ टिप्पणी आपको करना है ना। इसको लेसन कमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 14/12/2024 का मैं क्लास दिखा रहा हूँ। हालांकि अभी जो क्लास है, क्लास में कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहले गणित हम लोगों को लेना है, लेकिन रूटीन में जो है सबसे पहले हिंदी है। तो सबसे पहले हिंदी को ही मैं शुरुआत करता हूँ, चूँकि ये 100 दिन तक शायद इस तरह चलेगा। उसके बाद जो हमारी क्लास होगी ये इसी आधार पर होगी। तो हम लोग जो नोट्स, जो पाठ टिप्पणी जो करेंगे, पाठ्यिका जो बनाएंगे, इसका जो संधारण करेंगे, एक दिन पहले ही कर लेंगे। इसीलिए तो हम लोगों को कुछ देर तक स्कूल में रोका जाता है और पाठ्यिका ही संधारण हम लोग करते हैं। तो एक दिन पहले पाठ्यिका संधारण करेंगे और उसका अध्ययन कर लेंगे घर में, उसके बाद ही जाकर के क्लास हम लेते हैं। चूँकि 8 घंटे तक हम सबों को क्लास लेनी है, इसीलिए अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर हम लोगों को नहीं लेना है। एसीएस साहब अगर कॉल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो करेंगे भी। और ये सिलसिला अब जो शुरू हुआ है तो चलेगा ही, इसलिए हम सबों को डट के खड़ा रहना है। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और अब अच्छी तरह से करेंगे। तो क्यों ना हम पाठ्यिका संधारण करके और दूसरे दिन क्लास लें अच्छी तरह से, ताकि हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आ सके। और हम बिल्कुल समय के साथ समयबद्ध तरीके से, जब आप इतना जान लीजिए कि 9:10, 15 मिनट, 20 मिनट, हमारा तो 9:41 आज हो गया। तो इतना देर में जब हम प्रत्येक दिन पहुंच ही जाते हैं 9, 9:30 बजे तक, तो निश्चित है 4 बजे फिर निकलते हैं। तो फिर इसमें इफ बट की कोई बात रह नहीं जाती है। हम सबों को क्लास लेनी है और चूँकि
हमें विभाग तनख्वाह देती है, तो निश्चित रूप से हम सबों को उसके आधार पर जो सोना की तरह खरा उतरना भी है, और हम कर भी रहे हैं। करीब 15 16 17 18 साल से हम लोग करते भी आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं साथियों 14/12/2024 को पहला जो घंटी है वो मैं लेने वाला हूँ क्लास 2 का हिंदी। क्लास 2 वर्ग ले लिया हूँ और क्लास 2 में मैं जाता हूँ, उसमें हिंदी मुझे पढ़ाना है। तो आज ही मैं प्लानिंग कर लिया हूँ कि मुझे हिंदी पढ़ाना है, और किस क्लास में पढ़ाना है, क्लास 2 में पढ़ाना है। तो चलिए कौन सा टॉपिक है, तो नानी तेरी मोरनी। नानी तेरी मोरनी मोर ले गए, जो बाकी जो बचा था काली चोर ले गए, है ना। तो चलिए यहाँ इसमें देखिए, आप सबसे पहले जो है सो अपना टाइम सेट कर लिए हैं। पीरियड भी आपको कौन चाहिए, फर्स्ट पीरियड में क्लास 2 में आप जा रहे हैं, हिंदी क्लास ले रहे हैं, और उसके बाद हिंदी क्लास में भी नानी तेरी मोरनी आपने चूज किया है। तो ये तो हो गया घंटी। देखिए ऊपर में सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है, डेट, घंटी, वर्ग, विषय और प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी, ब्रीफ नोट्स ऑन लेसन प्रोपोजल है ना, प्रोपोज्ड जो भी हो, इसमें थोड़ा सा ढका हुआ है। आइए जरा सा आप देख लेते हैं साथियों, उसको हम थोड़ा सा देखिए, हाँ इस तरह समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तो इसमें निश्चित है बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, तो इसमें जो आप देखते हैं साथियों, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड है, जो वर्ड आपको लगे कि मुख्य बिंदु इसका क्या हो सकता है, पाठ की मुख्य बिंदु, है ना, क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकता है। तो चूंकि नानी, मोर, चोर, थानेदार, मोरनी, ये सब वर्ड जो है सो निश्चित रूप से बच्चों को आकर्षित करता है। यही सब नए नए वर्ड जानने के लिए ही तो ऐसी कविता रची जाती है, और बच्चे नए नए वर्ड सीखते हैं। ह्रस्व दीर्घई, हर्षौ दुर्गहु, ऐकार औकार, ये सब सीखते हैं, और हिंदी में उसी काबिलियत हासिल होती है। यही कारण है तो यहाँ पे पाठ की मुख्य बिंदु में क्या हो जाएगी, जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो चलिए कविता को जब पढ़ते हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो यहाँ जो जो आपको लग रहा है उस प्रकार से, जो इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, उसी वर्ड को यहाँ पे चूज कीजिए आप। जो भी इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, जो बच्चे सीख सकते हैं, वही वर्ड को यहाँ पे आपको पाठ की मुख्य बिंदु में लिखना है। पाठ की जो मुख्य बिंदु है ये टॉपिक में, पाठ की मुख्य बिंदु में ये वही चीज़ लिखना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कविता को फिर एक बार दोहराइए, तब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में। कविता को दोहराइएगा बच्चों के बीच में। चोरों वाला डिब्बा कटकर पहुंचा सीधे जेल में। इसको 2 बार कम से कम दोहरा दीजिएगा। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कटकर पहुंचा सीधे जेल में, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गयो, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो इस कविता में और है, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से 1 पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। साथियों इस प्रकार से जो कविता है, तो इसमें देखिए कौन कौन वर्ड आ गया, कंजूसी, अच्छी नानी प्यारी नानी, प्यारी, अच्छी, चूँकि आधा चौथा सो संयुक्त शब्द भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हम हालांकि सिंपल में लिए हुए हैं, ये आपका जो है सो सिंपल में लिए हुए नानी, मोर, चोर, थानेदार। यहाँ पे आप अच्छी ले सकते हैं, प्यारी ले सकते हैं, है ना, थानेदार ले सकते हैं, थानेदार तो हम ले लिए हैं, सीधे डिब्बा ले सकते हैं, जेल ले सकते हैं। तो ये सब हो गया। अब है कि यहाँ पे कहता है क्रिस्पट काज, मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क आपने क्या किया, तो मोर का चित्र बनाना, है ना, नए नए शब्दों का वाक्य बनाना। देखिए नानी, चोर, मोर, मोरनी, प्यारा, रूसा रूसी, ये सब वर्ड का, नानी, मेरी नानी, प्यारी नानी, अच्छी नानी, है ना, फिर प्यारी का प्यारी प्यारी फूल हमारे बगीचे में है, वाक्य बनवा देना है। ताकि मैंने कहने का मतलब है कि बच्चों का कितना आप उसे जो है सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा वर्ड, नया नया वर्ड उसे दे सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ किया जाता है। आइए आप फिर दूसरा क्लास हम जाते हैं, तो हम दूसरा क्लास में भी दूसरा घंटी में भी हम हिंदी में रह जाते हैं उसी क्लास में। क्यों रहेंगे, इसलिए कि कार्य पुस्तिका भी तो कराना है। तो ये कार्य पुस्तिका जो हमको कराना है दूसरी, तुरंत लगले तुरंत हमको नेक्स्ट जो पीरियड है 40 मिनट का, उसमें कार्य पुस्तिका भी कराना है। तो कार्य पुस्तिका के लिए दूसरे टीचर आएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने हाव भाव से इस कविता को पढ़ाया।
तो हम ही कार्य पुस्तिका अगर यदि कंप्लीट करा देंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। आप लोग क्या सेट करते हो आप लोग समझिए, लेकिन मेरा मानना है कि हम ही कार्य पुस्तिका इसको कंप्लीट करा दें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए कार्य पुस्तिका हम लेते हैं, वही नानी तेरी मोरनी का यही टॉपिक भी है ना। नीचे भी वो देखिए जो अभ्यास बुक जो कार्य पुस्तिका किताब है उसमें भी टॉपिक वाइज नीचे साइन करना है, डेट भी देना है, तो नीचे साइन करके डेट दीजिएगा, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। और उसके बाद आप सिग्नेचर से देख लीजिएगा कि मैंने इस टॉपिक को कराया था, फिर कभी रिवाइज करा दीजिएगा। इसीलिए इसी तरह करना होगा। तो चलिए यहाँ पे नानी तेरी मोरनी, अब यहाँ पे जो उसमें क्वेश्चन आएगा है ना, खाली जगह भरने का या और सब फिल इन द ब्लैंक्स है, कहीं वर्ड राइम से वर्ड सिलेक्ट करना है, कहीं पे जो वाक्य बनाना है, कहीं पे ऑपोजिट वर्ड लिखना है, मोर का मोरनी, नाना नानी, पापा है ना, मम्मी दादा दादी, इस तरह का ऑपोजिट वर्ड है, वो सारा चीज़ कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। तो ये टॉपिक हम करके ख़त्म कर देंगे, एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अभ्यास पुस्तिका भी पढ़ा दिए, कार्य पुस्तिका भी पढ़ा दिए, और जो मेन बुक है वो भी पढ़ा दिए। चलिए 2 घंटी हो गया। अब चलते हैं तीसरी घंटी में, हम जाना चाहते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी का 4 क्लास का हम ले लेते हैं, 4 क्लास में लेते हैं आई लव ग्रांडमा। आई लव ग्रांडमा, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कौन सा होगा, इसको भी ध्यान रखने के लिए कविता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे ग्रांडमा, आई लव ग्रांडमा, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड होगा वो आपका पाठ की मुख्य बिंदु हो जाएगा। इसलिए पाठ की मुख्य बिंदु लिखने के लिए सबसे पहले कविता को दोहरा लीजिए। Grandma's eyes are shining blue. Grandma's eyes are shining blue. Throw the glasses on her nose. Throw the glasses on her nose. Grandma's has the sweetest smile. Grandma's has the sweetest smile and the nicest smelling clothes. देखिए इसमें जो है राइमिंग्स वर्ड आपका नोज क्लोथ्स पे आके कट रहा है। Grandma's eyes are shining blue. Grandma's eyes are shining blue through the glasses on her nose. Grandma's has the sweetest smile and the nicest smelling clothes. तो इस प्रकार से जो वर्ड इसमें आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड, तो वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को लिखना है। जैसे ग्रांडमा हो गया, स्वीटेस्ट हो गया, स्मेलिंग हो गया, स्माइल हो गया, क्लॉथ्स हो गया, इतना सारा ये मुख्य बिंदु हो जाएगा, जो पाठ की मुख्य बिंदु है वो। उसके बाद क्या है, ड्रॉ ए फिगर ऑफ ग्रांडमा ग्लासेस एंड बेबी। एक ग्रांडमा और ग्लासेस और बेबी का फिगर बना दीजिएगा, चश्मा का बना दीजिएगा। तो ये आपका, चाहे बच्चों को बनवा दीजिए, बच्चों से ही कहिएगा चश्मा का बेटा बना दो, तो ये आपका पाठ्यिका के कंप्लीट हो गया। अब इसी में जो क्वेश्चन आएगा जो अंग्रेजी कार्य पुस्तिका का, वो कार्य पुस्तिका का भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देंगे। बस जो बनवा देंगे, टॉपिक को हम कंप्लीट करा देंगे, जो बुक है वो बुक से कंप्लीट करवा देंगे, निश्चित रूप से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। चलिए अब तीसरा क्लास हम लेने वाले हैं साथियों। चूँकि हम क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल बुक जो है उस बुक को पढ़ाने के बाद हम कार्य पुस्तिका भी हम ही कर दे रहे हैं। यही शायद आप भी करें तो अच्छा रहेगा, इसलिए कार्य पुस्तिका दूसरे शिक्षक महोदय को दीजिएगा, तो वो कैसे हाव भाव से पढ़ाए, वो कैसे करवाएंगे, अंतर हो जाएगा। लेकिन आप जो हाव भाव से पढ़ाएं जो टॉपिक को, उसकी कार्य पुस्तिका स्वयं करा दें, वही अच्छा रहता है। और बगल में तुरंत जस्ट नेक्स्ट जो पीरियड है उसी में कार्य पुस्तिका दिया भी है, इसका मतलब उसी क्लास में आप रह जाइए मेरे विचार से। आइए अब 14/12/2024 को मेरा अगला क्लास जो मैं लेने वाला हूँ वो 5th पीरियड में लेने वाला हूँ। और कौन सा है, 5th पीरियड में 5th क्लास का मैथ में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ पुस्तक को लिया, कौन सा टॉपिक लिया, सिंपल फ्रैक्शन अर्थात साधारण भिन्न को लिया। तो यहाँ पे देखिए पाठ की मुख्य बिंदुएं, तो जब साधारण भिन्न लेते हैं तो उसमें पाठ की मुख्य बिंदु क्या है, उसमें भिन्न कितने प्रकार के हैं, भिन्न में किस प्रकार का भिन्न होता है वो यहाँ पे चर्चा था। सरल भिन्न है, विषम भिन्न है और संयुक्त भिन्न है, ये तीनों टॉपिक उसमें आएगा। और जब तीनों टॉपिक आएगा दोनों टिपों के अलग अलग हम उसको चर्चा करेंगे कि सरल भिन्न किसे कहते हैं, है ना, और विषम भिन्न किसे कहते हैं, और संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। ये 3/4/7 ये संयुक्त भिन्न हो गया। और संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलने का यही तरीका है कि ये 3 × 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है ना, और ये 4+ में होता है। तो वही देखिए यहाँ पे कर लिया हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से आप जब किसी भी भिन्न का आप जो संयुक्त भिन्न है उसे आप जब सिंपल भिन्न में ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो 7 3 जा तो मल्टीप्लाई हो गया,
और ऊपर में प्लस होता है तो प्लस कर दिए, और अपॉन 7 तो रहेगा ही, तो 7×1 = 4, 25/7। उसी तरह 31/9 को हम इस प्रकार से बदल सकते हैं, अर्थात 31 से 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 है ना, 9×3 = 27, 9×3 = 27 हो गया, और कितना बच गया, 4 बच गया, तो वही हो जाता है 9×3 = 27 हो गया, और जो 4 शेष बचा वो 4/9 हो गया। 9 तो डिविजर है तो रहबे करेगा नीचे। अब यहाँ पे हम एडिशन और भिन्न में चल जाते हैं, भिन्न का भी जो एडिशन करवाते हैं, 5/6, 4/6 प्लस 3/6 प्लस 2/6, अर्थात 5 4 9 3 12 2 14, 14/6, चूँकि 6 सब में सेम है, हर सब में सेम है, तो ये भिन्न बराबर अंश बटे हर, इस तरह से हम अपने बच्चों को बताते हैं। और यहाँ पे इसको भी हम ये करवाते हैं, तो निश्चित है कि इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 8 × 7 = 56 और 4 60/7 प्लस ये भी 60/7, और 7 7 कितना हो गया, 120/7। तो इसे कटाएंगे, जितना भी होगा भाग दे करके इसको लिख देंगे, फिर मिश्र भिन्न में लिखा जाएगा। तो कुल मिला के साथियों इस प्रकार से इसकी कार्य पुस्तिका जो पुस्तक होगी उसका भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही लाजवाब ये बना एक तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि एसीएस साहब जिस प्रकार से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से फ़ोन उठाएँ और जवाब दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एसीएस साहब बहुत अच्छी ढंग से बात भी कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब एक लफ्ज़ बहुत अच्छा उनका हमको पसंद आता है, एक सम्मानजनक शब्द वो प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। जब भी कॉल आती है तो मैं ज़रूर उठाऊंगा, आप भी उठाइए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रा कहना चाहता हूं कि जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है 1 से 5 तक, ये 6 7 8 तक यूँ कहिए, 8 तक जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक उतना रोचक नहीं है। उसकी जो प्रिंटिंग है वो भी ख़राब है, पेज भी ख़राब है। नए सत्र से एक नए ढंग का लुक, नए लुक के साथ बुक आनी चाहिए। हाँ, कार्य पुस्तिका आकर के 1 to 5 में कुछ हद तक सुधार लाया है, लेकिन 6 7 8 इस समय तो कार्य पुस्तिका भी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस सेट भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर बोरिंग फील होती है। इस किताब को स्टूडेंट फ्रेंड जैसा किताब बनानी चाहिए, दास गुप्ता प्रसाद जैसा किताब बनानी चाहिए। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, उस पुस्तक पर चर्चा करेंगे हम लोग, और आप लोगों से भी कमेंट पूछेंगे। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।